हाँ तो डियर, एक बार फिर से स्वागत है आपके भाई के इस प्यारा सा YouTube चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज की इस वीडियो में भैया क्या बताने वाले हैं हम आपको। तो आपका एक चैप्टर है उषा क्लास 12 हिंदी का, जिसके राइटर हैं शमशेर बहादुर सिंह। अगर काव्य खंड की बात किया जाए तो ये चैप्टर नंबर 8 में है, जिसके राइटर है शमशेर बहादुर सिंह। और ये जो राइटर है शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1911 को। उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है देहरादून, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उषा चैप्टर का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि आपके कविता में जो क्वेश्चन आंसर दिले है उसी को हम बताने वाले हैं सीधा सीधा। और यहाँ से जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रातः काल का नभ कैसा था? ये क्वेश्चन है आपका। जो प्रातः काल का जो नभ था कैसा था? तो सिंपल और छोटा आंसर हम लिखेंगे, प्रातः काल का नभ, ठीक है, नीला शंख के जैसा था। ठीक है, इसको नभ देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है लिखने में। ठीक है, यानी कि प्रातः काल का नभ नीला शंख के जैसा था। कैसा था? प्रातः काल का जो नभ था नीला शंख के जैसा था। ओस के बूंदों से गीला आकाश राख से लिपा हुआ चौका की तरह दिखाई दे रहा था। यानी कि ओस के बूंदों से जो गीला था आकाश, ठीक है, ओस के बूंद से क्या गीला था? आकाश। और ये जो आकाश इतना गीला था ओस के बूंद से, जो ऐसे लग रहा था जैसे कोई चौका जो है राख से लिपा हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सूर्योदय से पहले जो ललिमा आसमान में छाया हुआ है उसको देखकर सब मोहित हो जाते हैं। और लेखक ये भी कहते हैं जो सूर्योदय से पहले जो आकाश में जो ललिमा छाती है उसको देख करके क्या हो जाते हैं? सब मोहित हो जाते हैं। ठीक है, सुबह का नभ बहुत पवित्र और मोहक था। इस प्रकार जो है सुबह का जो नभ था बहुत ही पवित्र और बहुत ही मोहक था। तो ये जो है हम 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 इधर हम ले लिए। आप लोग जो है पूरा क्वेश्चन आंसर करके जाइएगा। हम एक एक क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे बताएंगे। लगभग 10 क्वेश्चन है इस चैप्टर में और सभी का आंसर हम बताएंगे। चलिए, 2 नंबर देख लेते हैं। राख से लिपा चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है? तो राख से लिपा चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं वो देखिए। इसका आंसर हम लिखेंगे, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि चौका को जब लिप दिया जाता है तो वह साफ और सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि यह कहना चाह रहे हैं कि जब हम चौका को लीप देते हैं, ठीक है, तो वो कैसा दिखने लगता है? साफ और सुंदर दिखाई देने लगता है। कंप्लीट है। उसी प्रकार ओस की बूंदों से भरा नभ सुंदर, मनमोहक और शीतलता से युक्त, शांति देने वाला लग रहा था। कंप्लीट है। इसका 2 नंबर का आंसर आप लिख लीजिए। चलिए, आगे है 3 नंबर। 3 जो है बिंब स्पष्ट करना है। क्या है बिंब? देखते हैं। बहुत काली सील जरा से, क्या है? बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, सूर्योदय से पहले की जो ललिमा है वो आकाश में इस प्रकार से फैली है कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे काली सील पर किसी ने लाल केसर मल दिया। ठीक है, यानी कि लेखक कह रहे हैं जो सूर्योदय से पहले की जो ललिमा है वो आकाश में इस प्रकार से फैली हुई है कि उसको देख के ऐसा लगता है, जो काली सील होता है ना, सील मतलब पत्थर समझ लीजिए, काली सील पे जो है कोई क्या कर दिया है? केसर को मल दिया है, केसर को ले जाके घस दिया है। उस समय आकाश देखने में बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगता है। और उस समय आकाश जो है देखने में बहुत सुंदर और बहुत। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। उषा का जादू कैसा है ना? उषा का जादू कैसा है? तो इसका आंसर हम देखते हैं। उषा का जादू मन को शांति, शक्ति और शीतलता देने वाला है। ठीक है, उषा का जादू जो है
मन को शांति, शक्ति और शीतलता देने वाला है। सूर्योदय हो जाने पर जब सूर्य पूरी तरह निकल जाता है तो उषा का जादू क्या हो जाता है, टूट जाता है। कंफर्म है। चलिए 5 नंबर देखते हैं हम। 5 नंबर क्या है भैया मेरे, 5 नंबर है लाल केसर और लाल खरिया। ठीक है, लाल केसर और लाल खरिया चाक किसके लिए प्रयुक्त है ना। तो आंसर लिखेंगे, कवि ने काली स्लेट पर लाल खरिया चाक रगड़कर ललिमा एवं ललिमा के समन्वय द्वारा आकाश की शोभा का वर्णन किया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, जो कवि ने काली स्लेट पर लाल खरिया चाक रगड़कर ललिमा एवं ललिमा के समन्वय द्वारा क्या किया है, आकाश के शोभा का वर्णन किया है, आकाश के शोभा का वर्णन। ठीक है, अब देखते हैं, इस प्रकार लाल खरिया चाक आकाश की शोभा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। समझ गए। तो चलिए यहाँ पे हम 4 और 5 पे बात कर चुके हैं अभी तक। आगे बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर में आपका जो है व्याख्या करने के लिए दिया हुआ है क और ख। यहाँ पे हम नंबर नहीं लिखे हैं, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा 6 नंबर। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। क्या करा है व्याख्या में, जादू टूटता है ना, जादू टूटता है। इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है और इस उषा का क्या हो रहा है, जादू टूट रहा है। तो इसका व्याख्या करने के लिए करा है, तो हम करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति दिंगत भाग 2 के उषा कविता से ली गई है ना। प्रस्तुत पंक्ति दिंगत भाग 2 के उषा कविता से ली गई है। आगे देखते हैं, इन पंक्ति में कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि भोर का जो आकाश है वह शंख की तरह नीला है। ठीक है, सिंपल लिखेंगे, जो प्रस्तुत पंक्ति दिंगत भाग 2 के उषा कविता से ली गई है। इस पंक्ति में कवि शमशेर बहादुर सिंह क्या कह रहे हैं कि भोर का जो आकाश है वह शंख की तरह क्या है, नीला है, शंख की तरह नीला है। बादलों से घिरा हुआ नीला आकाश, ठीक है, भोर में शंख की तरह दिखाई देता है। बात समझ में आ रहा है ना, यानी कि बादलों से घिरा हुआ जो नीला आकाश है वो भोर में जो है शंख की तरह दिखाई देता है। कंप्लीट है। आगे देखते हैं, जब सूर्य की पहली किरण आकाश में फैलती है, जब सूर्य की पहली किरण आकाश में फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर लाल केसर फैला दी हो। समझ में आ रहा। आगे देखते हैं, और अंधेरा लाल केसर सूर्य की ललिमा भरे आकाश से धुल गया हो। आगे देखते हैं, जैसे सलेट को किसी ने लाल केसर से धुल गया हो, जैसे सलेट को किसी ने लाल चौक से रंग दिया हो। और जब सूर्य पूरी तरह से उदित हो जाता है तब उषा का जादू क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या जो है आप कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे आपको समझाए हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ना। आगे हम इसका ख है देख लेते हैं, 6 का ख है देख लेते हैं। क्या कर रहा है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। आंसर देखिए आप लोग, प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व आकाश में दिखने वाली ललिमा नीले आकाश के सौंदर्य को अत्यंत मनमोहक बना देती है। ठीक है, आकाश ऐसा दिखने लगता है मानो किसी ने काले सील को केसर से रगड़कर धो दिया हो। यहाँ लाल केसर निर्मलता का प्रतीक है, यहाँ पर लाल केसर जो है निर्मलता का क्या है, प्रतीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है, इस कविता के बिंब योजना पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, इस कविता के बिंब योजना पे टिप्पणी लिखना है। तो देखते हैं, कह रहा है इस कविता को लेखक ने बिंब रूप में लिखा है। क्या लिखा है, इस कविता को लेखक ने बिंब रूप में लिखा है। इसे पढ़ने पर हमें ऐसा लगता है जैसे उषा का सुंदर चित्र हमारे आंखों के सामने हो। कविता में लिखे गए सभी चित्र को हम महसूस कर रहे हैं। कविता में जो भी चित्र लिखा गया है उसको हम क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है हम इस कविता का जो है बिंब योजना पर प्रकाश डाल सकते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लेंगे, अब कम ही क्वेश्चन बचल होगा। 8 नंबर देख लेते हैं, लगभग 10 गो क्वेश्चन है, तो 8 9 10 3 गो बचा हुआ है। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रातः नभ की तुलना बहुत नीले शंख से क्यों की गई है। ठीक है, प्रातः नभ की तुलना बहुत नीले शंख से क्यों गई है,
क्यों की गई है? तो आंसर लिखेंगे रातों का नभ पवित्र और शांति में होता है। ठीक है, प्रातः काल के नए आरंभ में हमें खुशी और आनंद का अनुभव होता है। ठीक है, शंख भी पवित्रता और नए आरंभ का क्या है? प्रतीक है, तथा शंख और आकाश दोनों का रंग क्या होता है? नीला होता है। अतः प्रातः कालीन नभ की तुलना नीले शंख से करना युक्ति संगत है। कंप्लीट है। आप लोग इसका आंसर 8 का लिख सकते हैं इस प्रकार। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है नील जल में किसकी गौरदेह हिल रही है? तो छोटा सा आंसर इसका, नील जल में उषा रूपी सुंदरी की गौरदेह हिल रही है। क्या लिखेंगे? नील जल में उषा रूपी सुंदरी की गौरदेह क्या हो रही है? हिल रही है। चलिए एगो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, आप लोग गौर से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब तो नहीं करते हैं, छोड़िए, आप लोग कहना बेकार है। देखते हैं, कविता में आरंभ से लेकर अंत तक की बिंब योजना में गति का चित्रण कैसे हो सका है? स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे कविता के आरंभ में बिंब योजना स्थिर है। कविता के आरंभ में जो है बिंब योजना क्या है बुआ? स्थिर है, किंतु अंत में यह गति का चित्रण है। किंतु अंत में क्या है? यह गति का चित्रण है। नीला शंख राख से लिपा हुआ चौका बहुत काली सील और सलेट से किया गया है, जो कि स्थिर है। ये सब क्या है? स्थिर है। आगे देखते हैं, नील जल में या किसी को गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, यह गीत बिंब योजना का क्या है? चित्रण है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आई होप कि आपको जो है वीडियो बढ़िया लगा होगा, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज जो है हम आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं, तो आपका फर्ज बनता है जो अपने भाई के लिए जो है थोड़ा सा मेहनत करिए, यानी कि वो सब्सक्राइब और एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू।